जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको बहुत ही सुंदर सी घटना बताने वाला हूँ। फिलहाल घटना भी सुंदर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस पूरे वीडियो के बाद आप खुद डिसीजन दे पाएंगे कि बिल्कुल ये सुंदर सी घटना थी। इस वीडियो को हम दो भागों में बांटेंगे, एक घटना और दूसरा इस घटना का सीधा संपर्क यानी कि सीधा संबंध क्या है। तो अगर आप बेरोजगार हैं तो यह घटना बिल्कुल आपको देखनी चाहिए, और अगर आपके एजुकेशन गड़बड़ है और आप भविष्य में बेरोजगार होने वाले हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं उस घटना की तरफ। इस घटना में जो भी मैं नाम लूंगा वो एक काल्पनिक होगा, लेकिन इस घटना का वास्तविकता से पूरा संबंध है, और यह घटना है बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले की, तो याद रखिएगा ये बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव हो सकता है। और इस न्यूज़ के बाद, इस वीडियोस के बाद आपका जो विश्वास है बिहार के प्रति वो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह घटना बिहार के अररिया जिले की है। यहाँ पे होता यह है कि एक लड़का और एक लड़की का प्रेम होता है। ये प्रेम लंबे समय तक चलता है, 4-5 साल तक चलता है। फिर बात शादी तक आ जाती है, और यह बात लड़के के पिता को मालूम चलता है कि मेरे बेटे को किसी लड़की से प्रेम संबंध है, वो भी लंबे अरसों से, और दोनों शादी करना चाहता है। तो लड़के के जो पिता हैं वो एक्चुअली उनकी जो वाइफ है, यानी कि लड़के की माता जी की पहले ही देहांत हो चुकी है। तो लड़के के पिता अपने बेटे के लिए उस लड़की के पास जाता है, उस लड़की को देखने के लिए, बातचीत करने के लिए। जब लड़की को पता चलता है कि ये लड़के के पिता हैं, और पिता होने के साथ साथ उनके जो लड़का के पिता जो हैं वो एक सरकारी जॉब में हैं, तो होता ये है कि वो जो लड़की है वो उनके पिता को दिल दे बैठते हैं। यानी कि उस लड़की जो उस लड़के से 4-5 साल से 5 साल से लव कर रही थी, शादी की बात करने के लिए उनके पिता गए थे, लड़के के पिता। उस लड़की को उस लड़के के पिता से प्रेम हो जाता है। क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि लड़का बेरोजगार था, और लड़के के जो पिता थे वो सरकारी नौकरी में थे। और चूंकि लड़के के पिता के दिल में भी कहीं ना कहीं खालीपन था, क्योंकि उनकी पत्नी की देहांत पहले ही हो चुकी थी, तो लड़के के पिता भी उस प्रेम जाल में आ जाते हैं, और बात शादी तक हो जाती है। यानी कि लड़के के पिता जो अपनी बेटे की शादी के लिए उस लड़की के पास गई थी, अब उस लड़के के पिता की शादी उस लड़की से हो जाती है ना? बिल्कुल विचित्र घटना। मतलब यार कोई भी सुरक्षित नहीं है। मतलब अगर मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हालांकि हमारा संविधान ये सारी चीज़ों की इजाज़त देती है कि कोई भी किसी उम्र में हो और बालिग हो तो वो शादी कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कितनी बड़ी नैतिक पतन है हमारे समाज का। फिर भी बहुत एक सुंदर सी घटना है, बहुत ही विचित्र सी घटना है, और ये घटा है बिहार के अररिया जिले में। तो शादी हो जाती है, और शादी होने का मेन रीजन क्या था दोस्त? उस लड़के का बेरोजगार होना। तो आप समझ सकते हैं कि लड़कों का बेरोजगार होना आज के ज़माने में किसी अभिशाप से कम नहीं है। तो दोस्तों वो लोग जो बेरोजगार हैं तो एक पहला काम करें, सबसे पहले जल्दी से जल्दी जॉब ले ले, कोई भी जॉब ले ले, कोई भी काम स्टार्ट कर दे। अगर आपके पिताजी के पास पैसे हैं तो पैसे से रोजगार शुरू करें, लोन लेकर के रोजगार शुरू करें, कुछ ना कुछ करें। और जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है उस हिसाब से रोजगार तो देने वाली है नहीं सरकार, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इस गणना को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो जो लोग एटलीस्ट एजुकेशन में हैं, एजुकेशन ले रहे हैं किसी भी फील्ड से, वो अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर्ड करें कि आपको जॉब मिले ही मिले। चाहे जो भी जॉब ले, आप सरकारी जॉब ले, प्राइवेट जॉब ले, जो भी आप जॉब करें, क्योंकि बेरोजगार होना बहुत ही ज़्यादा अभिशाप हो चुका है। बेरोजगारी अभिशाप भी है, हम मानते हैं, लेकिन ये जो घटनाएं हमारे समाज में घट रही हैं कि शादी किसी और के साथ होने वाली थी और शादी उनके साथ हो गई जो लड़के के पिताश्री थे। तो नैतिकता की तो कोई बात ही नहीं थी दोस्तों, ऐसी की तैसी हो गई सिस्टम्स की। अब और आने वाले टाइम में और ऐसे होंगे, बिल्कुल ऐसे होंगे, क्योंकि प्यार जो आजकल होता है उसमें कहीं भी दिल का कोई कनेक्शंस नहीं होता है। ऑल अबाउट मनी, आपके पास क्या है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये घटना सुनने को नहीं मिलती। तो अगर आप बेरोजगार हैं
तो अलर्ट हो जाइए। ये आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल है। और जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़ाई खत्म करके रोजगार की तलाश में हैं या सरकारी जॉब की तलाश में हैं, तो जल्द से जल्द अपनी बेरोजगारी को दूर करें। कोई भी जॉब ले, मेहनत करे, फाइट करे, कोई जॉब में लग जाए, या तो फिर उस चक्कर में ही ना पड़े। मतलब समझ रहे हैं ना, उस चक्कर में ही ना पड़े। सबसे पहले जॉब ले ले, उसके बाद अपने भविष्य का डिसीजन करें कि अब मुझे किनके साथ प्रेम संबंध में पड़ना है या किनके साथ शादी रचानी है। बहुत ही विचित्र घटना है दोस्तों, लेकिन सुनने के बाद बहुत अजीब भी लगा। और कहना क्या चाहेंगे, इस पे कौन से कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।